अच्छा, जब आपके मायके से किसी ने आना होता है ना, तो आपकी खुशी की इंतहा ही कुछ अलग होती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मेरे पापा 2 साल के बाद मेरे घर आ रहे थे, क्योंकि अपने काम में वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, तो बहुत कम जाते हैं। तो 2 साल के बाद तकरीबन वो घर पे आ रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि पापा आ रहे हैं। तो मैं जो है वो 1 दिन पहले से खाना बनाने लगी थी। जो चीज़ें मुझे बनानी थी, मैंने कहा कि मैं मीठा बना लेती हूँ। पहले उन्होंने नेक्स्ट डे आना था, फिर उनका प्लान कैंसल हुआ, फिर वो उससे नेक्स्ट डे आए। तो मैं यहाँ पे रसमलाई बना रही थी, जो कि मेरी टोटली फ्लॉप हो चुकी थी। आपने ये रेसिपी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे तो बिल्कुल ना बनाइएगा। इसमें मैंने मिल्क पाउडर लिया था, मेरी इतनी सारी चीज़ें वेस्ट हुई थी, बन बिल्कुल अच्छी गई थी। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने नीडो का मिल्क पाउडर लिया, वो इसमें ऐड किया, बेकिंग सोडा ऐड किया, एग वॉश को अच्छे से एग को बीट करके वो ऐड किया, इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा मैदा ऐड किया। जो मैंने रेसिपी देखी मैंने उसके मुताबिक उसे अच्छे से फॉलो किया और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इसके मैंने बॉल से बनाए, साथ में मैंने दूध उबलने के लिए रखा हुआ था, उसमें मैंने शुगर डाली और ज़्यादा से बादाम चॉप करके वो ऐड कर दिया कि बादामों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इतनी मेरी मेहनत हुई इस पे, इतना मेस हुआ जिसकी हद नहीं। यहाँ पे ये देखिए अच्छे से मेरी रसमलाई जो थी वो फूल गई थी और बड़े अच्छे से रबड़ी भी उसकी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने कवर करके रख दिया, क्योंकि मैंने देखा था कि उन्होंने भी कवर करके रखा था, मैंने भी कवर करके रख दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कवर करके इसे वापस से उतारा ना, अभी आप देखेंगे तो रसमलाई बिल्कुल जो है वो श्रिंक हो गई। मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ, पहले बिल्कुल अच्छे से फूल गई थी और बाद में श्रिंक हो गई। आप लोग जो रसमलाई एक्सपर्ट्स, मेरी किचन क्वींस यहाँ पे मुझे देख रही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने क्या गलती की या क्यों मेरे साथ इस तरह से हुआ। फिर थोड़ा सा फूड कलर लेके दूध में मैं ऐड करके मैंने वो इसमें डाला और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह से किया था। तो मेरी रसमलाई हो गई सारी ख़राब, मेरे मुताबिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। रबड़ी बहुत अच्छी थी, पर रसमलाई के जो बॉल्स थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो नेक्स्ट डे मुझे था कि जाना है, मैं पैकिंग अपने अच्छे से करके रख दूं, क्योंकि मैं भी जा रही थी, साथ में उन लोगों के पापा भाई भाभी आ रहे थे मेरे घर पे। तो वापसी पे मैं उनके साथ भी जा रही थी, बताऊँगी क्यों जा रही थी। तो मेरी पैकिंग यहाँ पर हो गई थी, नबा के पैम्पर्स के लिए जगह नहीं बच रही थी, फिर मैंने साइड पॉकेट में डाल दिए। तो सुबह हुई नेक्स्ट डे, तो मैंने नाश्ता किया, नाश्ता बनाया, मैंने ये ज़बरदस्त सैंडविच बनाया ज़िशान के लिए, और साथ में मैंने ब्रेड के साथ एग फ्राइड और ये चीज़ें बना के तो हमने नाश्ता कर लिया। आज रात को जो है, आज रात को नहीं आना था, पहले उन्होंने आज ही आना था, फिर नेक्स्ट डे आए थे। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम जो है वो फ्री है, तो मैं रसमलाई सेट कर लूँ। आज के दिन मैंने अपनी रसमलाई दोबारा से बनाई और वो बिल्कुल सेटल कर ली। वो आपको किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्या किया था। अच्छा जी, तो ये उससे नेक्स्ट डे हो गया जिस दिन उन्होंने आना था। तो यहाँ पे मैं चिकन सैलेड बना रही थी, चिकन क्रीमी सैलेड। इसमें ये सब चीज़ें जाएंगी, जिसमें कि है पाइनएप्पल कोकरेट वाला, इसमें कंडेंस्ड मिल्क, आइसबर्ग, एप्पल्स, साथ में ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो चॉप करके बड़ी बड़ी साइज़ की उन्हें बॉईल कर लिया था अच्छे से। चिकन को मैंने कुक कर लिया था, हल्का सा फ्राई किया था, हल्का सा सॉल्ट डाला था, थोड़ा सा ऑयल डाल के चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। इसमें क्रीम जाएगी, इसमें मायो जाएगा, इसमें जो है वो रेजन्स जाएंगे, ये सब चीज़ें जाएंगी। मैं क्योंकि फ्रूट रशियन सैलेड बना बना के बोर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। ये डिफरेंट बहुत अच्छा बना था, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, पर मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें जो आइसबर्ग का फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं है ना, तो आप सिंपल बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रा एक्सपेंसिव होती है और कम अवेलेबल होती है। तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इसकी जगह आप बंद गोभी ऐड कर लें। मिक्सचर आपने उसी तरह से बनाना है, इसमें क्रीम डालेंगे, इसमें मायोनीज़ डालेंगे, साथ में कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा डालेंगे, शुगर डालेंगे और ब्लैक पेपर और सॉल्ट थोड़ा थोड़ा, ये सब चीज़ें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेंगे कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए ये। और इसमें मायो ज़्यादा क्वान्टिटी में जाएगा, मीठा ज़रा कम होगा, क्योंकि इसमें जो है वो वेजिटेबल्स भी जाएंगे जिनमें हमने थोड़ा थोड़ा सॉल्ट ऐड किया हुआ है। सॉल्ट बड़े ध्यान से ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मुझे मायो कम लगी थी, मैंने वापस से डाल दी, ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला और कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा और डाल दिया। मुझे लगा थोड़ा स्वीट ज़्यादा होगा, तो इसमें जो वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, तो वो ज़्यादा आप मतलब वेजिटेबल्स मुंह में जाए तो मीठी मीठी लगे। चिकन मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया था। अब मैंने इसमें एप्पल्स ऐड किए, साथ में कॉकटेल ऐड किया, जो हमने आइसबर्ग चॉप करके रखी थी वो ऐड किया, जो वेजिटेबल्स बॉईल करके रखी थी उसमें मटर थे, गाजर थे और आलू थे, ये सब मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। चिकन को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था, बाकी के एप्पल्स डालूंगी, साथ में किशमिश डालूंगी, साथ साथ पाइनएप्पल्स डालूंगी, कुछ कुछ चीज़ें सारी मैं गार्निशिंग के लिए जो है वो रख लूँगी। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त था क्रीमी चिकन सैलेड रेडी हो गया है। हमेशा जो है वो सेम चीज़ बना बना के भी इंसान बोर हो जाता है, और मैंने तो रशियन सैलेड इतना ज़्यादा बनाया ना, फ्रूट रशियन सैलेड, तो मैं बिल्कुल बोर हो चुकी थी वो बना के। तो मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। ये जो है वो बड़ी मुश्किल से 25 आवर्स स्टे करता है, क्योंकि इसमें आइसबर्ग होती है, तो वो बाद में अपना फ्लेवर जो है वो कड़वा करने शुरू हो जाती है और पानी छोड़ना शुरू हो जाती है। अगर आप बंद गोभी डालेंगे तो वो इतनी जल्दी ना कड़वी होगी और ना फ्लेवर कड़वा करेगी, लेकिन जो है इसमें फ्लेवर जो है वो आइसबर्ग का
बहुत ज़्यादा आएगा, ऐसे लगेगा आप किसी रेस्टोरेंट से आप सैलेड लेके खा रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी हुंजाई चिकन बोनलेस हांडी। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया योगर्ट और उसमें मैंने तंदूरी चिकन मसाला डाला और सिर्फ ये डालना है, और उसमें चिकन मैंने डाल के बोनलेस चिकन लेके उसे थोड़े बड़े साइज़ में क्यूब्स में कट करवा लिया था मैंने। और ये 1.5 kg बोनलेस चिकन है, इसमें मैंने 1/2 kg जो है वो चिकन डाला था। इसे मैं मैरिनेट करके रख दूँगी सिर्फ 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि बोनलेस है तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, साथ साथ में मेरी अंदर की तैयारी चल रही थी क्योंकि जाना भी था, और साथ में जो है मैं साथ साथ में कुकिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया, ऑयल में डाला और उसे थोड़ा सा मैं कुक कर लूँगी। और कुक करके उसके बाद जो हमने इसमें मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसे अच्छे से भून लूँगी। पहले मैं उसे अच्छे से भूनूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। पहले अच्छे से आपने इसकी जो एक रॉ स्मेल होती है ना चिकन की, वो निकाल लेनी है। पहले अच्छे से भून लेना है। ये देखें, पहले मैंने भून लिया, फिर कवर करके रख दिया। 10 to 15 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक हो गया। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और वापस से भूनती जाऊँगी। साइड पे मैंने जो है वो अनियंस जो है वो ब्राउन कर लिए थे। आप 2 प्याज ले लें और उनको अच्छे से फ्राई कर लें, और यहाँ पे आप फ्राइड अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं, पर फ्रेश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। उसमें मैंने 2 टमाटर लेके उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के। थिक सा पेस्ट आपने बनाना है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि ग्रेवी ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि अभी हमें इसे मज़ीद कुक करना है। जो हमारा पेस्ट है उसमें टमाटर तो कच्चे थे ना, उसको हमने अच्छे से कुक करना है। जब वो अच्छे से कुक हो जाएगा, मैंने उसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड की। बिल्कुल आप कह लें कि 3 to 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड करनी है, हमें बहुत ज़्यादा क्रीम का फ्लेवर नहीं चाहिए। फिर इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, मुझे कम लग रहा था इसलिए, और अच्छे से मिक्स कर दूंगी और 5 मिनट्स के लिए सिर्फ कवर करके रख दूंगी। यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई थी। फिर मैंने कहा ये लास्ट स्टेप, जब वो लोग आ जाएंगे मैं फिर करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने शिमला मिर्च और प्याज मोटे मोटे जो चंक्स में है चॉप कर लिया था, और थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें अच्छे से उसमें बिल्कुल लाइट सा सौते किया था। उसका क्रंच नहीं जाना चाहिए वेजिटेबल्स का, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये हमारा जो हुंजाई चिकन है ना, ये इसकी स्पेशलिटी है। ये इसमें क्रंच करती हुई वेजिटेबल्स जब आपके मुँह में आती है ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसे आपने स्टेज पर ज़्यादा कुक नहीं करना, बिल्कुल चिकन को कुक करके प्रॉपर डन करके फिर आपने उसमें ये ऐड करना है। इतना मज़े का बनेगा ना, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं ये गरम कर रही थी और हम सर्व करने वाले थे। रसमलाई मैंने जो दोबारा से ठीक की थी, मैं वो आपको वो दिखा रही हूँ। फिर किसी दिन इसकी रेसिपी बताऊँगी और स्टोरी भी बताऊँगी क्या हुआ, पर इस रसमलाई में मुझे बहुत ज़्यादा खपाया था। तो यहाँ पे कटलेट्स बनाए हुए थे हमने। ये रसमलाई जो है वो मैंने ऊपर से गार्निश कर दी थी। ये मेरी हुंजाई चिकन थी। इसमें थोड़ा सा जो है वो बटर भी जाता है, ऑयल भी जाता है, तो इसलिए ऑयल ज़्यादा होता है। चिकन हमने फ्राई किया हुआ था, साथ में क्रीमी रशियन सैलेड था, बिरयानी थी और साथ में फ्राइज़ थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी और ये सब कुछ था। तो यहाँ पे हम खाना सर्व कर रहे थे। काफ़ी लेट हो गया था उनको आते आते, क्योंकि उन्होंने कहीं और भी जाना था वहाँ से जब वो होके आए तो मेरे ख्याल में इस वक्त 1-2 बज रहा था। तो खाना हमने बैठ के खाया। मैं कुछ शूट नहीं कर सकी इसके बाद, क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि अनटिल नेक्स्ट टाइम मेरे भाई लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते, क्योंकि वो जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री। तो हमारी फैमिली में कभी कोई इस तरह से आउट ऑफ कंट्री नहीं गया, तो हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़ील हो रही थी कि कोई जा रहा है, क्योंकि कभी कोई इस तरह से गया ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे घर वापस। भाई थे, पापा थे, मैं थी और साथ में मेरी भाभी थी। तो हम लोग घर जा रहे थे और मुझे इतना अजीब लग रहा था। अभी भी मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि मैं सोच रही थी कि मैं जो है अनटिल नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम जो है वो ट्रैवल कर रही हूँ भाई के साथ, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा जब भी सियालकोट जाना होता था ज़्यादातर अपने भाई के साथ जाती थी। ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं और हमारी अटैचमेंट इनके साथ सबकी ही एक अलग लेवल की है। इनके साथ घर में रौनक होती है, इनके साथ सब कुछ होता है, जहाँ जाना होता है इनके साथ जाना होता है। तो अब वो चले गए। अब तो मेरे ख्याल में उन्हें 20-25 डेज़ हो गए हैं गए हुए, 20 दिन हो गए होंगे। तो मैं घर वापस भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो है बारिश रास्ते में बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई थी। हम 3 बजे घर से निकले थे और 5 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जो है वो पापा नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो नबा को गाड़ी से निकाल रहे थे कि आप ऊपर जाओ। तो हम घर पहुँच गए थे और नेक्स्ट वीडियो जो है वो यहीं से आपको नेक्स्ट मिलेगी। 2 दिन के बाद भाई की फ़्लाइट थी तो वो जा रहे थे। ये थी जी आज की वीडियो।